हाय डियर स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य। यानी कि वाक्य किसे कहते हैं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बट हम लोग सेंटेंस को जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो 5 पॉइंट रहेगा। क्या है? 5 पॉइंट है। तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि अल्फाबेट कितने होते हैं। ये अल्फाबेट कितने होते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट जो होते हैं क्या होता है, एक ही होता है। कोई भी लैंग्वेज हो, यानी कोई भी भाषा, उसमें जो अल्फाबेट होते हैं कितने होते हैं, एक होते हैं। कितने होता है? एक होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि 26 होता है। क्या होता है? 26 होता है। वो क्या है? गलत है। क्योंकि 26 जो क्या है, लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर होते हैं। और अल्फाबेट क्या होते हैं, एक ही होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब 26 लेटर होते हैं तो इसमें कितने वोवेल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो 5 ठो जो है क्या है, वोवेल्स होते हैं। और जो 21 बच गया वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, ये, ई, ओ, यू, आई। ठीक है, क्या 5 ऐसे लेटर्स हैं जो क्या है, वोवेल्स हैं। और जो 21 जो बच गया क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब हम लोग को जानना है कि जो लेटर्स होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, तो जो लेटर्स होते हैं, तो लेटर से क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। क्या बनता है? वर्ड्स। यानी कि अक्षरों से क्या बनता है, शब्द बनता है। और वर्ड्स से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। यानी कि शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वाक्यों से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। यानी कि लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस मिलकर क्या बनता है, हमारा एक पूरा पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका डिफिनेशन क्या कहना चाहता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अब इसका डिफिनेशन जानना है। डिफिनेशन बोल रहा है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो है क्या है, सेंटेंस क्या है, एक वर्ड है। यानी कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। यानी कि कह रहा है शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो व्याकरण के नियम के अनुसार क्रमबद्ध यानी कि सजाया हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन बोला ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स है क्या है, ग्रुप, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ग्रुप में, तो क्या बनता है, एक हमारा पूरा वर्ड्स बन जाता है। यानी कि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं क्या होता है, ग्रुप में होते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। उसको एक साथ रखा जाता है, उसे क्या होता है, एक साथ रखा जाता है। किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के अनुसार उसे सजाया जाता है। किसके अनुसार? ग्रामर के अनुसार एक साथ उसे सजाया जाता है। किसको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि जो वर्ड्स के ग्रुप होते हैं तो उसको एक साथ ग्रामर के रूल्स के अनुसार सजाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि बोल रहा है शब्दों का ऐसा समूह जो व्याकरण के अनुसार, यानी व्याकरण यानी कि ग्रामर के अनुसार क्रमबद्ध हो। क्या क्रमबद्ध? यानी कि एक क्रम में सजाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब हम लोग किसी भी लैंग्वेज में किसी को कोई बात बताना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको शब्दों की जरूरत पड़ती। क्या? आपको शब्दों की जरूरत पड़ती। यानी किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने या बताने के लिए आपको शब्दों की जरूरत पड़ती। तो शब्दों से ही हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं, हम लोग को अपनी भाषा में जानना है कि शब्दों का ऐसा समूह, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो मैं किसी बात को किसी को बताना चाह रहा हूं, उसको अगर मैं स्पष्ट रूप से बता दिया हूं और अगर वो समझ गया है कि इसका सेंस क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरा क्या वो वर्ड्स का यानी कि शब्द का मीनिंग निकल रहा है, अगर मैं उसको स्पष्ट रूप से बता दिया हूं तो क्या है, हमारा सेंटेंस। यानी कि कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति है और मैं उसको कुछ बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं उसे बोल दिया मैं बाजार जा रहा हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं स्पष्ट रूप से क्या बता दिया कि मैं बाजार जा रहा हूं। तो क्या एक पूरा सेंटेंस है, क्योंकि बोल रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह जो यानी कि व्याकरण के नियम के अनुसार क्रमबद्ध में सजाया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं, यानी कि सेंटेंस कहते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू मार्केट, में बाजार जा रहा हूं, ये क्या है, ग्रामर के अनुसार एक सजाया हुआ सेंटेंस है। पूरा क्या है, एक पूरा हमारा सेंटेंस है। यानी कि मैं किसी को भी कोई बात अगर बताना हो और अगर उससे आपका सेंटेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस यानी सेंस निकल रहा, मीनिंग निकल रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, क्या मुकेश इज ए गुड बॉय,
मुकेश इज ए गुड बॉय, ये क्या है, हमारा ग्रामर के अनुसार ये सजाया हुआ सेंटेंस है, ये गलत सेंटेंस नहीं है। तो वही बोल रहा है कि शब्दों का ऐसा समझो व्याकरण के अनुसार क्रमबद्ध सजाया हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यानी कि हम लोग को सीधा समझना अपनी भाषा में कि अगर मैं किसी को कोई बात बताना चाह रहा हूं तो उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं उसको अगर स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं, अगर वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो क्या है, हमारा सेंटेंस। तो मैं अगर उसको बोल रहा हूं मुकेश इज ए गुड बॉय, तो मैं उसको स्पष्ट रूप से बता दिया कि मुकेश क्या है, एक अच्छा लड़का। उसको भी समझ में आ गया कि मुकेश क्या है, एक अच्छा लड़का। ये सेंटेंस इतना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 1 वर्ड्स का भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्या सेंस निकल रहा है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, उस चीज को स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। हम लोग को सिंपल में समझना एग्जांपल के साथ। यानी कि मुकेश इज ए गुड बॉय, मुकेश क्या, एक अच्छा लड़का। आई एम टीचर, मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरा क्या सेंस निकल रहा है, मेरा वर्ड मीनिंग यानी कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि मैं आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर यानी कि मैं शिक्षक हूं। इसका पूरा सेंस निकल रहा है, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। उसी तरह से है मुकेश इज ए गुड बॉय, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मुकेश एक अच्छा लड़का है। तो मेरा सेंस निकल रहा है, मेरा स्पष्ट रूप मीनिंग निकल रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, किसी को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ, मुकेश इज ए गुड बॉय, मुकेश क्या है, एक अच्छा लड़का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। यानी सेंटेंस 1 वर्ड्स का भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, बट उसका पूरा मीनिंग समझ आना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा ईटिंग यानी कि मैं खा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम कमिंग, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि मेरा सेंस निकल रहा है, मेरा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसका क्या पूरा मीनिंग निकल रहा है, आपको अपना स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब हम लोग को जानना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अरे 2 प्रकार के जो है इनका भी 4 प्रकार होता है। ठीक है, हम लोग को समझना ऐसे है, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया, यानी कि सेंटेंस को 2 प्रकार में बांटा गया। इसका कितने टाइप होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सबसे पहले इसको क्या 2 भागों में बांट दिया गया, इसके मीनिंग के अनुसार इसका क्या सेंस निकलता है, कोई सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलता है, उसके अनुसार इसको 2 क्लास में बांट दिया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है और दूसरा क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, की इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। जो सेंटेंस होते हैं उसका क्या है, 2 भागों में पहले बांट दिया गया है, और 2 भागों में बांटने के बाद उसका ऐसे क्या है, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। बट उससे पहले इसको जो क्या है 2 भागों में बांट दिया गया। यानी कि सेंटेंस है, यानी जैसे कि ये क्या है, मेरा पूरा रूम है, तो इस रूम को क्या कर दिया गया, 2 टुकड़ा में बांट दिया गया। क्या किया गया, 2 टुकड़ा में बांट दिया गया। ठीक है, यानी जैसे कि हमारा है बॉडी, तो ऊपर क्या हमारा ब्रेन है, इधर क्या काम करने वाला, इधर हम लोग माइंड से काम करते हैं, नीचे क्या हमारा हम लोग अपना बिना दिमाग से काम करते हैं। तो उसी तरह से इसका क्या है, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इस सेंटेंस का क्या कहने का मतलब निकल रहा है, उसके अनुसार इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, क्या है, 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन में क्या है, यानी कि जो पहला क्लासिफिकेशन उसका भी 4 टाइप्स है, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण उसको भी चार उसके भी कितना टाइप है, 4 टाइप है। यानी कि हम लोग को सिंपल में समझना कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। बट अगर आपको पूछे कि 4 प्रकार के हैं, तो आपको समझाना है कि सेंटेंस को 2 भागों में बांट दिया गया और 2 भागों में बांटा गया, उसका 4 टाइप है, यानी कि 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। बट उससे पहले उसके 2 क्लास में बांट दिया गया, यानी कि 2 डिवाइड किया गया उसके मीनिंग के अनुसार, उसके सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, जो पहला क्लासिफिकेशन उसमें 4 टाइप होते हैं, और सेकंड जो दूसरा क्लासिफिकेशन उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंट और इसमें क्या डिफरेंट, मैं इस चीज को बताऊंगा। ठीक है, तो मैं पहला क्लासिफिकेशन को बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, इसका जो सेंटेंस के टाइप है, पहला क्या असर्टिव या तो फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असर्टिव या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है जो सत्य बात हो। अगर जैसे मैं बोलूंगा अभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, तो अभी ये सत्य है, ये क्या है, फैक्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी है, यानी क्या नरेंद्र मोदी। ये क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये क्या है हमारा सेट यानी कि फैक्ट यानी कि सत्य बात है। दूसरा क्या, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश देना। क्या, आदेश देना। तो इसमें जो होता है इसका मीनिंग ही पूरा चेंज होता है, यानी कि कोई सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज होता है, यानी कि नया सेंटेंस आता है।
और इसमें क्या एक ही सेंटेंस क्या है बार बार आता है, बट उसका तरीका हम लोग चेंज कर देते हैं। और इसमें क्या हमेशा हर सेंटेंस क्या नया आता है, उसी के अनुसार इसको दो भागों में बांट दिया गया है। यानी कि जो इधर जो क्लासिफिकेशन दो है टू, इसमें क्या एक ही सेंटेंस को हम लोग कितने प्रकार के कर सकते हैं, चार प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि एक ही सेंटेंस को हम लोग चार तरीका से बना सकते हैं। बट इसमें क्या इसका हर जो चार तरीका है ये सबका तरीका अलग अलग है। तो पहला क्या असर्टिव आता, फिर बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसमें जो सेंटेंस हो क्या एक सत्य होगा, एक सही बात होगा। जैसे मैं अगर बोलूंगा भारत के प्रधानमंत्री क्या है, नरेंद्र मोदी, तो ये बात सही है कि भारत के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी है, ठीक है। दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें आदेश देना, यानी कि आदेश देना। जैसे कि मैं बोलूंगा आई एम कमिंग सर, अगर कोई आना से रहा बोल रहा है आई एम कमिंग सर, तो मैं बोलूंगा एस कमिंग, तो क्या मैं उसको आदेश दे रहा हूं आने के लिए। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं गेट आउट, तो मैं उसको आदेश दे रहा हूं, उसको मैं क्या दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं कि तुम क्लास से बाहर जाओ। देखिए आदेश देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश देने वाला सेंटेंस को बोलते हैं। तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न करना, यानी कि सवाल पूछना होता है। मैं किसी से सवाल कर रहा हूं, मुझसे कोई सेंटेंस है, मैं अगर उसको पूछ दूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं उससे सवाल कर रहा हूं। तो ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, यानी कि सवाल करना। चौथा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी इसमें क्या होता है, मन की भावना अचानक से उत्पन्न होती है। क्या होती है, अचानक से कोई भावना हमारे माइंड में यानी उत्पन्न होने लगती है मन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटेंस के अंत में इस तरह का इसका साइन होता है, यानी कि एक डंडा होता है, डंडा के नीचे क्या होता है, बिंदु होता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन होता है। इस सेंटेंस के अंत में आपको मिलेगा तो मिलेगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि मन की अचानक कोई भावना निकलती, यानी कि किसी को हम लोग के माइंड में अगर किसी का याद आता है, कोई ऐसा घटना घटा हुआ होता है, अचानक से कोई ऐसी चीज होता है जो हम लोग माइंड यानी कि हमारे मन में अचानक से पैदा होने लगती है, यानी कि किसी की घटना हो जाती है, तो हम लोग को अगर कोई अचानक से कोई बोलता है बोलती, तो हम लोग के माइंड में अचानक से क्या दुख दर्द होने लगता है, अफसोस होने लगता है, अचानक से भावनाएं होती है, जिससे को हम लोग कोई कुछ बोलता है तो हम लोग बोलते हैं ओ माय गॉड सरप्राइज, यानी कि हम लोग कोई गिफ्ट देता है या कोई ऐसा उसमें कोई ऐसा चीज होता है, हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो क्या हमारे मन में अचानक से भावनाएं पैदा होती, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या जो क्लासिफिकेशन 1 है उसमें क्या असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग आदेश देते हैं कुछ काम करने के लिए। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग किसी से सवाल करते हैं। और चौथा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि इसमें हमारे मन में अचानक से कोई भावना पैदा होती है और इसमें क्या लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ठीक है। ये क्या हमारा क्लासिफिकेशन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण 2 देखेंगे। तो वर्गीकरण जो 2 यानी कि सेकंड, इसमें क्या डिफरेंट है, इसको भी 4 भागों में क्यों बांटा गया। इसमें जो सेंटेंस एक ही होगा, जैसे अगर है मुकेश इज ए गुड बॉय, मुकेश क्या एक अच्छा लड़का है, तो क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में जाएगा। तो मैं अगर बोल रहा हूँ मुकेश इज ए गुड बॉय, तो मुकेश क्या एक अच्छा लड़का है, तो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, तो उसमें यानी कि मैं उसके बारे में कुछ अच्छा ही बोल रहा हूँ, तो क्या एक पॉजिटिव वर्ड यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसको तो हम लोग फिर बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस। तो ये क्या है हमारा, क्या है असर्टिव सेंटेंस। उसी को अगर मैं बोलूंगा मुकेश अच्छा लड़का नहीं, मुकेश इज ए नॉट गुड बॉय, मुकेश इज नॉट गुड बॉय, यानी कि मुकेश क्या एक अच्छा लड़का नहीं है, तो वो सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, यानी कि उसके बारे में हम लोग कुछ गलत चीज बोल दिए, यानी उसके बारे में हम लोग बुराई करें, तो क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बट सेंटेंस एक ही क्या है, मुकेश इज ए गुड बॉय, इसी को हम लोग क्या बना दिए, नेगेटिव बना दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मुकेश इज नॉट ए गुड बॉय, यानी कि मुकेश एक अच्छा लड़का नहीं है। उसी को हम लोग फिर क्या कर दिए, मुकेश एक अच्छा लड़का क्यों है, हम लोग उसको इंट्रोगेटिव कर, यानी कि क्वेश्चन पूछने लगे। अगर कोई हमको बोला कि मुकेश एक अच्छा लड़का है, तो उसी को हम लोग क्या कर दिए, क्वेश्चन पूछने लगे कि मुकेश एक अच्छा लड़का क्यों है, उसका क्या कारण, उसका कोई कारण होगा, तो क्यों है वो एक अच्छा लड़का। तो इसी को हम लोग क्या कर दिए, यानी क्वेश्चन करने लगे, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यानी कि उस सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क इस तरह के होते हैं, यानी कि उसमें सवाल करना होता है। अगर मैंने बोला कि मुकेश एक अच्छा लड़का है, तो मैं वहां पे बोलूंगा मुकेश अच्छा लड़का क्यों, यानी कि मुकेश अच्छा क्यों है, एक अच्छा बॉय क्यों, एक अच्छा लड़का क्यों है। उसी तरह से चौथा जो इसमें 4 भाग है, यानी कि लास्ट चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव यानी कि
इसमें हम लोग उसको बुराई भी करेंगे और उसको में उसका क्यों बुराई कर रहे हैं इस चीज को भी हम लोग इसी में पता लगा सकते हैं, इसी सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। और इसमें WH क्वेश्चन भी हो सकता है, क्यों, कैसे, वाई, ये सब क्या है, हाउ, ये सब क्या है WH के क्वेश्चन, यानी कि इसी में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन सब किस में आ जाएगा, चौथा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि जो सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस उसके दो भागों में बांटा गया। तो एक ही सेंटेंस को हम लोग कितने तरीके से बनाए, 4 तरीके से बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन। ये क्या, एक ही सेंटेंस को हम लोग 4 तरीके से बनाए, इसलिए सेंटेंस को इसको जो किया गया अलग अलग तरीके से बांटा गया। यानी कि इसमें अलग अलग हर सेंटेंस अलग होगा, बट इसमें एक ही सेंटेंस को हम लोग 4 तरीका से बना सकते हैं। उसको हम लोग पॉजिटिव में बोले, उसको हम लोग नेगेटिव में बोले, उसको हम लोग सवाल पूछे कि क्यों अच्छा है, फिर उसको हम लोग नेगेटिव भी कर दिए, उसी को हम लोग सवाल पूछने लगे, उसमें भी उसको और चीज हम लोग करने लगे। इसी के कारण इसको सेंटेंस को क्या अलग अलग भागों में बांटा गया। यानी कि इस जो तरफ है इसका मीनिंग कुछ अलग निकल रहा है और इसमें एक ही सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग टाइप से निकल रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते, यानी कि सेंटेंस के जो से क्या अलग अलग भागों में बांटा गया। तो सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया, 4, यानी कि 2 भागों में बांटा गया। उसके जो 2 भाग है उसके जो क्या 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग निकलता है सेंटेंस का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।